शुभ हो। आज हमारे चिंतन का विषय है चिराग तले अंधेरा। आध्यात्मिक जगत में इसका हम क्या अर्थ निकालें और अर्थ भी सही निकाल पाए। वैसे अगर चिराग को समझें तो चिराग दीपक को कहते हैं। यहां तक कि किसी घर में अकेला बच्चा हो, इकलौता पुत्र, उसको भी चिराग बोल देते हैं लोग, और केवल उसका चिराग या दीपक नाम भी रख देते हैं। सचमुच में जितने भी मनुष्य हैं, नेचर के विकास क्रम की लड़ी में हम सब आते हैं। हम अपने को सही से पहचान पाएं तो हम सब चिराग हैं, कुदरत के चिराग हैं, सब दीपक हैं। हमसे कुदरत कुछ उम्मीद करती है, लेकिन जब हम उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो कहा जा सकता है कि इस चिराग के नीचे अंधेरा है। जब हम चिराग हैं तो चारों जगतों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य को भुलाकर इंसान कर क्या रहा है। चारों जगतों में सबसे पहले भौतिक जगत, पानी का, हवा का, धरती का दोहन कर रहा है। जलवायु, सारा माहौल हिला पड़ा है। वनस्पति को देखें, उसका दोहन कर रहा है। चंद पैसों की खातिर जंगल के जंगल नष्ट हो रहे हैं। बहुत जुल्म हो रहा है वनस्पति पर। जिसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी थी, पशु जगत, उसके संहार पर इंसान लगा हुआ है। यहीं तक बात खत्म नहीं होती, इंसान का भी दुश्मन बना हुआ है। चारों जगतों के प्रति इंसान का ऐसा व्यवहार चिराग होते हुए, दीपक होकर, शायद इसीलिए शायद ये सही कहा गया है चिराग तले अंधेरा। और ये अंधेरा इसलिए है कि इंसान अपने से परिचित नहीं है, अपने स्वभाव को नहीं समझता, स्वयं के प्रति अंधकार में है, और अपने प्रति अज्ञानी रहना, अंधकार में रहना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इसके विपरीत स्वयं को जानना, स्वयं के अंधकार से निकलना, ज्योति की अवस्था में आना इंसान का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब हम देखें कि जो शरीर के लिहाज से बलिष्ठ है, मजबूत है हमारे में से, वो अगर दूसरों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते, चाहे पशु जगत की हो, चाहे वनस्पति की हो, चाहे इंसानों की हो, इंसानों की धन की, इज्जत की, जान की हिफाजत नहीं करते, ऐसे बल का क्या लाभ? बल्कि उल्टा करते हैं, उस बल के आधार पर उनके लिए हानिकारक प्रमाणित होते हैं। तो ऐसे ही बलिष्ठ लोगों के लिए, सेहतमंद लोगों के लिए सही कहा है चिराग तले अंधेरा। जो लोग धनवान हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि अभावग्रस्त, कमजोर समाज के पिछड़े वर्गों का सहारा बने, उनको मार्गदर्शन दें, उनकी धन से सहायता करें, उनके रोजगार के लिए सहायता करें। लेकिन अधिक धनवान होकर और अधिक धनवान बनने के चक्कर में अगर इस कर्तव्य को भूल जाए और बल्कि उनका शोषण करने लगे, लालच के वश उनकी हानि करने में तुल जाए, उन्हें और कमजोर करने की कोशिश करे और पीछे धकेलने की कोशिश करे आर्थिक रूप से, तो ऐसे धनवान के लिए क्या कहेंगे? चिराग तले अंधेरा। जो बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, गणित जानते हैं, लेकिन अपना गणित नहीं जानते, मैथमेटिक्स जानते हैं लेकिन अपने जीवन का मैथमेटिक्स जानते, कॉमर्स पढ़े हुए हैं, बीकॉम एमकॉम हैं, लेकिन अपनी बैलेंस शीट नहीं पता, अपने जीवन का बही खाता नहीं जानते कि मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, मैं आत्मिक रूप से कहां स्टैंड करता हूं। भूगोल के शास्त्री हैं, दुनिया का भूगोल जानते हैं लेकिन अपना भूगोल नहीं जानते।
कि मेरे अंदर कौन कौन से भाव कहां कहां हैं, कंट्रीज बता देंगे। रसायन के वैज्ञानिक हैं, रसायन शास्त्र ज्ञाता हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन स्वयं का केमिस्ट्री नहीं जानते कि किन भावों की खिचड़ी चलती है, मेरी सोच कहां खड़ी है, क्या क्या मिक्सचर हो रहा है मेरे अंदर। जमींदार हैं, किसान हैं, बड़ी नॉलेज है उसकी खेती की, लेकिन अपने भीतर भावों की खेती कौन सी हो रही है, किन उच्च भावों को जगाना है, किसकी खेती करनी है, और कौन सी खरपतवार, कौन से नीच भाव जाग रहे हैं जिनको हटाना है, नहीं जानते। तो ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे समझदार लोगों के लिए सही कहा है क्या, चिराग तले अंधेरा। कुल मिलाके हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आत्मिक जो भी योग्यताएं हैं उनको हम झांकें, देखें और ज्योतिर्मान बने, सचमुच में ज्ञानी बने। सही कहा है ना, ज्ञानी होना हो जो संभव, अपने को पहचानेंगे, अपने प्रति अज्ञानी रहकर ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। और ऐसा अगर कोशिश करेंगे तो सही हमारे लिए लिखा गया है, चिराग तले अंधेरा। तो हम सब प्रकृति के चिराग बन सकें और सिर्फ चिराग बनकर स्वयं अंधेरे से निकल सकें और ज्योतिर्मन बन सकें, ताकि कोई हमारे लिए ये ना कहे है तो चिराग लेकिन है अंधेरे में और इसके नीचे अंधेरा है, खुद अज्ञानी है। हम सब ज्ञानवान, होशवान बन सकें, ऐसी कामना करता हूं। बोली सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।